जानते हैं कि कोहाट के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के बारे में क्या कहते हैं। कोहाट NA-35 एक कौमी और 3 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है। कोहाट जो है वो कुदरती वसाइल से मालामाल है। ऑयल और गैस के ज़ख़ायर यहाँ पर मौजूद हैं, कोयले की कानी यहाँ पर मौजूद हैं। जो रॉयल्टी के जो फ़ंड है बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, मगर बुनियादी जो मसाइल हैं वो आवाम से ही हम जानते हैं। चलते हैं आवाम के पास। जी, आवाम के मसाइल जानने के लिए हम यहाँ पर कोहाट शहर में अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि इनके जो बुनियादी जो हुकूक हैं या बुनियादी जो मसाइल वो किस तरह हल होंगे, किस तरह बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम पीर शाह अब्दुल्ला शाह, मेरा ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से। आप लोग यहाँ आए, जियो वाले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ कोहाट के सबसे इस वक्त जो बड़ा मसला है जहाँ हम करें, ये मेन रोड है। ये कोहाट का वाहिद रोड है, बाकी तमाम रोड जो है वो आर्मी वाले के साथ है, कैंट वालों के साथ है, वो बंद है। जो ये रोड है, और इस रोड की मंजूरी हुई थी डबल करने के लिए सादुल्ला शाह चौक से लेकर कॉन्वेंट स्कूल तक, और तकरीबन 6 साल हुए कि इस पर पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। और ये भी हमें इतला है कि इसके लिए फ़ंड भी आ चुकी है और NOC वगैरह, लेकिन इस पर अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। अगर ये रोड के लिए टेंडर हो जाए और इसमें कोई मुश्किलात हो तो मैं यहाँ के GOC जो ज़िला करक के से ताल्लुक़ रखने वाले उससे कहता हूँ कि आप कंट्रोलमेंट बोर्ड वालों से और स्टेशन हेडक्वार्टर वालों से उनसे कह दें कि जो इनके जो दरकार मसले है या NOC है वो NOC ख़त्म कर दें ताकि ये रोड डबल हो जाए। और इस रोड वजह से पूरा कोहाट जाम है। आप खुद देख रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि एक ही कोहाट है और एक ही रोड है। तो ये रोड बहुत ज़रूरी है, और मैं यहाँ कोर कमांडर से और GOC से कहता हूँ कि आप इस पर अर्जेंट नोटिस लें ताकि ये रोड डबल हो जाए। जो बड़ी मसला है वो लेकर अस्पताल का है, जिसको अधूरा छोड़ के सब ने तो बड़ी बड़ी जो है ना वो बातें कर ली है, लेकिन अधूरा काम छोड़ दिया। उस दिन मैं अपनी बच्ची को लेके कह रहे मेरे पास सिरिंज नहीं है, सिरिंज अवेलेबल नहीं है हमारे अस्पताल में। तो ये गरीब आवाम और क्या मसाइल बयान करेंगे? ऐसे इलेक्शन करने का भी क्या फ़ायदा कि ऐसे नुमाइंदे आ जाएं जो अपनी जो है ना बस ऐशों में बदन रहे और हमारा एक काम भी ना हो। दूसरा जो बेसिकली अभी ये रोड पे जो मसला बना हुआ है, आप थोड़ा सा कैमरा अगर इस साइड पे कर लें, ये जो गैस की पाइपलाइन इसने चाल दी है अभी तक, ये इसकी वजह से और मसाइल हमें बढ़ गए हैं और रोड नहीं बन रहा, रोड पे काम नहीं हो रहा। ताकि ये पीस भी अगर हो जाए ठीक तो कोई 5% तक मसला ये भी हल जाएगा। बस सलाम। अब क्या समझते हैं कि ये मसाइल कैसे हल होंगे? ये कैसे लोग आने चाहिए यहाँ की अगली हुकूमत में? हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग आ जाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदार लोगों को लेके आएँ और सही लोगों को, ताकि वो आवाम की खातिर कुर्बानियाँ दें और सिर्फ़ अल्लाह और रसूल को जान के ये काम करें। और पार्लियामेंट में हम ऐसे लोगों को क्या लेके आएंगे कि जिस तरह पिछले 10 साल में ना कोई मेगा प्रोजेक्ट है, जंगल खीर की तरफ से जो रास्ता बंद है उसका मसला है, वैसी भी रोड तंग है, वो बहुत बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन इसमें कोई रायमल नहीं। हमने दरख्वास्तें भी दी हुई है, लेकिन अभी तक वो रास्ता नहीं खोला। कह रहे हैं कि ये रास्ता इसलिए बंद है कि इससे ट्रैफिक जाम होता है। अगर वो रास्ता बंद है तो उस वजह से, तो अभी जो ट्रैफिक जाम है किस वजह से? तो खुदा ऐसे नुमाइंदों को सलीक ना करें जो अपनी खातिर अपनी उसके लिए आका के लिए काम करें और आवाम के लिए नुमाइंदगी ना करें। सबसे ये कोहाट का बड़ा रोड है और ACB हॉस्पिटल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रेफ़र टू पेशावर और एम्बुलेंस का सबका ये रोड कंटिन्यू ब्लॉक होता रहता है। जी, जैसे आप लोगों ने सुना कि कोहाट के जो मेन जो मसाइल हैं वो सेहत है, तालीम है, रोड्स हैं, यहाँ पर जो रॉयल्टी के जो फंड्स हैं वो गायब हो रहे हैं। तो आइंदा आने वाली हुकूमत इस हवाले से जो बुनियादी जो हुकूक हैं, जो बुनियादी जो मसाइल वो कैसे हल करेगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाली जो 2024 की जो इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, उनके बाद ही जो नए जो नुमाइंदे आएंगे तो उनसे ही हमारी तवक्कुआत हैं। वो तो फिर जो आगे जो है आने वाली जो हुकूमत है वही बता सकेगी कि वो मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मज़ीद जानती है लोगों से कि हमारे जो शहर के जो आने वाले जो नुमाइंदे होंगे वो हमारे लिए क्या करेंगे, उनसे लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। जी
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद नौशाद है और हमारे जो इससे पहले भी जितना हमारा कोहाट का इलाका है वो अरबों रुपए रॉयल्टी मिल रही है, लेकिन हमारे रोड की हालत देख लें। हमारे जो गैस है वो सुबह भी गैस नहीं होती, बगैर हम खाए पिए दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूल को जा रहे हैं लेकिन गैस नहीं है। रोडों की हालत देखें, रोड टूटी फूटी हुई हैं बिल्कुल रोड। और इसके अलावा जो बुनियादी मसला है अस्पताल का, वो अस्पताल इंतहाई अस्पताल की हालत ख़राब है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग लेके जाते हैं अपने मरीज़ों को, लेकिन वहाँ से उनको पेशावर रेफ़र कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलियात नहीं है। हमारे 2 अस्पताल हैं, एक लियाकत मेमोरियल अस्पताल है, वो भी तोड़ा गया है दोबारा मुरम्मत के लिए, लेकिन वो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। उठा के ले गए हैं सारा कुछ। बच्चे जो होते हैं तो वो कभी पेशावर लेके आते हैं, कभी CMH लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो रोडों की वजह से जो एम्बुलेंस हैं वो भी रोडों में फंस जाती हैं, और जिस वजह से जो मरीज़ होता है उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। और रास्ते में अक्सर मरीज़ जो होते हैं तो वो दम तोड़ जाते हैं। अस्पतालों की हालत तो इंतहाई ख़राब है। अभी तक जो भी हुकूमतें आई हैं इससे पहले वो सियासत भी इसी पे करते रही हैं, रोड पे करती नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आइंदा जो हुकूमतें हैं वो भी पता नहीं अब कुछ कर सकेंगी कि नहीं। जो आता है उसका बस आवे अपने नाम पे वोट लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, वापस नहीं आते। उनको फिर कोई भी नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है और कब आएंगे। पहले हमारे पीछे भागते हैं, फिर जो होते हैं 5 साल वो कुर्सी के पीछे उधर ही बैठे रहते हैं, इस्लामाबाद नहीं बैठते हैं, वापस ही नहीं आते। हमें पता ही नहीं होता कि कब आएंगे कब नहीं होंगे। घंटों टाइम लेना पड़ता है दिन पे, लेकिन नहीं आते वो। जी इस वक्त कोहाट में मसाइल जो हैं तो ये मेन रोड बनू रोड जो गैस की वजह से शदीद गैस की पाइपलाइन के लिए जो खुदाई हुई है, इससे बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा KDA हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऊपर इलाकों तक जो है तो लोग आते हैं, लेकिन ये एक कैटेगरी फ़ाइलों में कागजात में हो चुका, लेकिन अमली तौर पे इसको अभी तक अमली तौर पे ये नहीं हुआ। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये अमली तौर पे अगर हो जाए तो रेफ़र टू पेशावर का मसला यहाँ पे हल हो जाएगा। बहुत आवाम को तकलीफ़ है, केस आता है रेफ़र टू पेशावर, बंदा रास्ते में दम तोड़ देता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये रोडों पे और ख़ास कर KDA अस्पताल पे तवज्जो दी जाए। आने वाले नुमाइंदों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी आए तो पहले इस पे काम करें। आप क्या कहते हैं, किस हवाले से क्या होगा? जैसे ही भाई ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो तकरीबन यहाँ से कोहाट अगर जाते हैं KDA हॉस्पिटल तक, KDA से वहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं रेफ़र कर दें पेशावर। तो हमें यहाँ पे ना कोहाट में कोई अच्छी सहूलत मिल रही है। जैसे कि आप देखिए, अब गैस की प्रॉब्लम है, हमें हमेशा सर्दी गर्मी, अब पहले तो सर्दी में प्रॉब्लम होती थी, अब सर्दी में भी यही, गर्मी में प्रॉब्लम होती थी, अब सर्दी में भी यही प्रॉब्लम है। आप देखिए मतलब कि हुकूमत को चाहिए, मतलब 16-17 महीने हो गए नई हुकूमत को, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। बस इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है, कोई यार जो आ रहा है लूट मार लगाई हुई है इन्होंने। कोहाट के जो बुनियादी जो मसाइल हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तो हालात कोहाट का सबसे बड़ा मसला जो है ना हॉस्पिटल का है, क्योंकि पहले से मसला था अभी तक हल नहीं हुआ। और गैस का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि 2-2 घंटे जो है ना, यानी पूरे 24 घंटे में 2 घंटे भी सही गैस नहीं होता है। और बिजली तो आपको पहले से पता है कि यही हाल है। तो आप क्या समझते हैं, जो आने वाले जो नुमाइंदे हैं वो क्या हमारे मसला हल कर लेंगे? हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन पहले से जो इलेक्शन से पहले जो भी लोग बोलते यही वादे करते हैं, लेकिन जब आ जाते तो फिर पता नहीं लगते कि वो किधर चले जाते हैं। लेकिन अभी तो इलेक्शन से पहले जो है ना सब अच्छे वादे कर रहे हैं काम के, अभी पता नहीं उसके बाद पहले जैसे होंगे या सही होंगे। आप क्या समझते हैं कि जो पिछली जो हुकूमती जो गुजरी हैं इसमें आप जो कारोबार है, कारोबार का क्या सूरत हाल है आजकल? हाँ, ये कारोबार तो इन लोगों की वजह से भी ख़राब है। बिजली नहीं है, सारे पूरा दिन में जो है ना 12 घंटे 10 घंटे लोड शेडिंग है। कभी कभार जो कहते हैं कि 8 बजे से 2 बजे नहीं है, एक दिन होता है या 2 दिन या तीसरे दिन कभी कभी 12 घंटे भी नहीं है। एक कारोबार में तो ये मसला है, दूसरी महंगाई की है, तीसरी जो है ना ये रोड वगैरह। अभी इलेक्शन का काम है, इलेक्शन की वजह से आता है, घर आना जाना उसके हैं, जब इलेक्शन जीत जाता है तो फिर चले जाते हैं। इंतखाबात में कोहाट के बुनियादी मसाइल जो हैं ये लोग हल कर लेंगे इंशाल्लाह। वाद तो किए, ये हल हो जाएंगे, लेकिन ये बात जो है ना ऐसे मसले हैं, जैसे गैस का मसला हुआ, गैस नहीं आ रही मतलब घरों में, या कोई और ऐसे मतलब बिजली के मसाइल हैं, ये हल नहीं हो रहे।
तो इंशाल्लाह उम्मीद रखी हुई है इनसे पार्टियाँ जो कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। वादे तो किए हैं, बाकी अल्लाह जाने। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार तो अब ये इस तरह है कि मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे, लोगों के पास पैसे भी इतने हैं, और दूसरी बात यह कि महंगाई बहुत है। महंगाई जो है ना हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे खुर्दनोश हो, दूसरी ऐसी चीज़ है जो मतलब आवाम की पहुंच से दूर है, तो इसी वजह से कारोबार भी बुरा असर पड़ता है।